हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाओ अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने आती है। चैन भी वहाँ जाता है और बोलता है 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई थी, यानी ये बच्ची मेरी हुई। शाओ बोलती है ये तुम्हारी बेटी नहीं है। और कौन सी रात के बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। चैन बोलता है मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, सच सामने आ जाएगा, उसके बाद मैं अपनी बेटी की कस्टडी ले लूंगा। शाह बोलती है मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। चैन बोलता है जल्दी ही बढ़िया से लॉयर को हायर कर लो, तुम हारने वाली हो। ये सब देखकर शीशी भी हंस रही होती है, क्योंकि एक्चुअली में शीशी ने ही चैन को ये सब करने को कहा था। शाओ बहुत सारे लॉयर को कॉन्टैक्ट करती है, पर कोई भी उसका केस हैंडल नहीं करना चाहता था। शाओ ये सारी बातें ग्रैंडमा को शेयर कर देती है। ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है उस रात तुम किसके साथ थी? शाओ बोलती है नहीं। ग्रैंडमा बोलती है डोंट वरी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। शाओ बोलती है मुझे जल्दी से कुछ न कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो मेरी बेटी को मुझसे ना छीन पाए। टीवी पर भी न्यूज आ जाती है मिस्टर चैन की एक सीक्रेट चाइल्ड है जिसके बारे में वो जल्दी मीडिया को बताएंगे। शाओ अपनी बेटी को लेने किंडरगार्टन जा रही होती है, तभी चैन की कार बीच में टकरा जाती है। चैन फिर से उसकी बेटी की कस्टडी लेने की धमकी देता है। शाओ बोलती है मेरी बेटी से दूर रहना। चैन बोलता है वो काफी क्यूट है, मैं उसे दूर कैसे रहूंगा, मुझे तो लगता है मुझ पर गई है। शाओ को तो टेंशन होने लग जाती है। रात में शिंग उसके घर आ जाता है। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। शाओ पूछती है क्या तुम अकेले आए हो? शिंग बोलता नहीं डैड भी आए हैं। तभी यिन वहाँ जाता है। यिन को देखकर लिन उसे हक कर लेती है। शिंग बोलता डैड आज रात में यहीं आंटी के पास रुकूंगा। यिन बोलता तो मैं भी यहीं रुकूंगा। शिंग तो शौक हो जाती है, तुम दोनों यहाँ क्यों रुकोगे, हम सबको दिक्कत हो सकती है। यिन बोलता है एडजस्ट नहीं कर सकती हो क्या एक दिन के लिए? यिन मन में सोच रही होती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, काश चैन की जगह ये मेरी बेटी का डैड होता। नेक्स्ट डे शाओ यिन को बता देती है चैन उसकी बेटी का डैड है और वो उसकी कस्टडी लेने वाला है। ये सुनकर यिन को झटका लगता है, इतनी क्यूट सी बच्ची का ऐसा खतरनाक डैड कैसे हो सकता है, उसे तो मेरी ही बेटी होना चाहिए था। शाओ बोलती मुझे तो ये भी नहीं पता कि चैन सच में मेरी बेटी का डैड है भी या नहीं। यिन बोलता है पर चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो अपने आप को कोर्ट में एक अच्छा डैड साबित कर कर तुमसे उसकी कस्टडी ले लेगा। शाओ पूछती है अब क्या करेंगे? यिन बोलता मेरे पास एक आइडिया है। शाओ पूछती है क्या आइडिया है? फ्लैशबैक में दिखाते हैं यिन अपने दोस्त के साथ होता है। यिन उसे बताता है शाओ के साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, इवन ऐसा लगता है जैसे पहले भी मैं उससे मिल चुका हूँ। फ्रेंड बोलता है भाई तुम्हें तो प्यार हो गया है, तुम्हें शाओ से शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम शीशी को पसंद नहीं करते हो और तुम्हारे बेटे को एक मोम भी मिल जाएगी। प्रेजेंट में यिन ये सब सोच कर बोलता है तुम्हें चैन से भी ज्यादा पावरफुल और रिच बंदे से शादी कर लेनी चाहिए। शाओ पूछती है इतनी जल्दी ऐसे गुणों वाला लड़का कहाँ मिलेगा? यिन बोलता है मैं हूँ ना, मुझसे कर लो शादी, मुझसे शादी कर लोगी तो कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन भी नहीं पाएगा। पर शाओ शादी के लिए मना कर देती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? यिन उसे समझाने लग जाता है, लेकिन शाओ अपनी बेटी को किंडरगार्टन से लेने के लिए निकल जाती है। यिन भी उसके पीछे आता है। यहाँ पर लिन को सभी बुली कर रहे थे, इसका तो कोई डैड भी नहीं है, पता नहीं किसकी बेटी होगी। तभी यिन वहाँ जाता है। लिन उसे देखकर खुश हो जाती है, आप आ गए डैड। यिन बोलता है अगर किसी ने भी मेरी बेटी को बुली किया ना तो मैं उसकी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। यिन लिन को लेकर चला जाता है। ये देखकर शाओ को लगता है इससे शादी करने का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। इन दोनों को अपने घर ले आता है। शिंग बोलता आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया। शाओ बोलती है पर कल ही तो हम मिले थे। शिंग पूछता है आपकी एज कितनी है आंटी? अपने बेटे को डांटता है लड़कियों से कभी उनकी एज नहीं पूछा करते। तभी शाओ को उसके डैड का कॉल आता है, मुझे तुमसे तुम्हारी मोम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, फटाफट से घर चली आओ। शाओ यिन को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। ये सारा प्लान डैड का था शाओ को घर बुलाने का। शीशी पूछती है डैड आप उसे मोम के बारे में क्या बताने वाले हैं? डैड बोलते हैं ये तो बहाना था उसे बुलाने का, क्योंकि वो अपनी मोम से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और सच में शाओ वहाँ पहुँच जाती है। बताओ क्या कहना है मोम के बारे में? तभी पीछे से शीशी उसे हिट कर देती है। जैसे ही शाओ होश में आती है तो वो बंधी हुई होती है। शाओ पूछती है आप लोग मुझसे क्या चाहते हो? डैड बोलते चैन से शादी कर लो क्योंकि वो बेटी चैन की है।
तुम्हारी वजह से हर जगह हमारे परिवार की बदनामी हो रखी है। शाओ बोलती है वो उसकी बेटी नहीं है तो मैं उससे शादी कैसे कर लूं। तार शाओ की शादी चैन से इसलिए करा रहे थे क्योंकि चैन उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था। शाओ बोलती है मुझे पता है आप सब लोग मिले हुए हैं, जो मर्जी कर लो, मैं उससे शादी नहीं करने वाली। शीशी चैन को कॉल कर वहाँ बुलाती है, आकर अपनी जाने मन को यहाँ से ले जाओ। चैन बोलता तुम्हें पता भी है शाओ मिस्टर यिन की वुमन है, इसीलिए अब मुझे वो नहीं चाहिए। एक्चुअली में चैन को पता चल गया था शाओ की बेटी लिन मिस्टर यिन की बेटी है और वो शहर का सबसे पावरफुल बंदा है, इसलिए चैन किसी भी हाल में उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। चैन बोलता है मुझे ना ही वो लड़की चाहिए ना ही उसकी बेटी, और दोबारा मुझे भूल कर भी कॉल मत करना, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। इनको तो गुस्सा आ जाता है, ये सब क्या हो रहा है। यिन उसकी बेटी को लोरी सुनाकर सुला देता है। शाओ घर आती है। यिन पूछता है क्या हुआ। शाओ बोलती है सब कुछ ठीक है। यिन पूछता है तो शादी की प्रपोजल के बारे में क्या सोचा, पर शाओ बोलती है दोबारा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इसके बाद यिन बहाने से हमेशा उसके पास जाया करता था, पर शाओ उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन शाओ घर पहुंचती है तो यिन उसकी बेटी को खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रहा होता है। शाओ तो गुस्सा करने लग जाती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। यिन बोलता है मैं तो लिन को मिस कर रहा था इसलिए मिलने आ गया, इसे भूख लगी थी तो खाना भी बना दिया। लिन बोलती है मॉम आप डैड को डांट क्यों रही हैं, इनके हाथ में चोट लगी है देखो ना। शाओ को गुस्सा आता है, ये इस आदमी को डैड क्यों बोल रही है, और इनकी चोट पर मलहम लगाने लग जाती है। यिन तो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, देखो ना मैं परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हूँ तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, मुझे तो घर के सारे काम भी आते हैं। शाओ मना कर देती है। यिन उसके क्लोज आता है तो शाओ उठकर ही चली जाती है। यिन स्माइल कर रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यिन ने जानकर अपने हाथ पर कट लगा लिया था ताकि शाओ का अटेंशन ले सके। इधर रिपोर्टर्स चैन के पीछे पड़ जाते हैं। शाओ की बेटी लिन क्या आपकी सीक्रेट चाइल्ड है। चैन तो ऐसे तैसे कर रिपोर्टर से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भागता है और शाओ को कॉल करता है। ये सब क्या ड्रामा है, मैंने सब सीसी के कहने पर किया था, इसलिए प्लीज रिपोर्टर को समझा दो वो मेरे पीछे ना पड़े। यिन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे सीसी के अगेंस्ट सबूत देना होगा कि 6 साल पहले उसी का प्लान था, वन नाइट स्टैंड वाला। चैन मान जाता है, जिसके बाद शाओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। रिपोर्टर उससे लिन के डैड के बारे में पूछते हैं। शाओ बताती है चैन उसका फादर नहीं है। रिपोर्टर पूछते हैं तो कौन है। शाओ बोलती है ये मैं तुम लोगों को बताना जरूरी नहीं समझती, और मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है। मिस्टर यिन तो शाओ की स्मार्टनेस को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, ये कितनी तेज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही सीसी उसके पास आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी। शाओ उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देती है, जब प्रूव हो जाता है 6 साल पहले सारा किया धरा उसकी बहन शीशी का ही था। शीशी पूछते तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। शाओ बोलती कहीं से भी आई हो, तुम्हें क्या भेजे में घुसा लो, दोबारा मेरी बेटी को टारगेट किया तो मैं ये ऑडियो पब्लिक कर दूंगी, फिर उसके बाद तुम सोच ही सकती हो क्या होगा। दरियन को 6 साल पुरानी वन नाइट स्टैंड याद कर रहा था। उसे लग रहा था उस रात शीशी नहीं शाओ उसके साथ थी, क्योंकि उसे पता चला था उस दिन शाओ भी उसी होटल में थी। यिन अपने असिस्टेंट से उसी होटल के सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है, जिसमें वो देखता है शीशी और शाओ एक ही रूम में जा रहे हैं, पर उसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तभी शीशी वहाँ आ जाती है। यिन पूछता है क्या सच में शिंग तुम्हारा ही बेटा है, और उसे फुटेज भी दिखा देता है। शीशी कोई बहाना बना देती है और बोलती अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा वो मेरा बेटा है तो मत करो। ये बोलकर वहाँ से चली आती है और फिर सोचती है कहीं से मेरे प्लान के बारे में सब पता तो नहीं चल गया है। तभी शिंग पियानो क्लास अटेंड कर घर आ जाता है। शीशी उसे देखकर हाय बोलती है। शिंग बोलता बैड मूवमेंट, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शीशी तो बच्चा समझकर उसे बहलाने फुसलाने लग जाती है। चलो ना तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ हम मस्ती करेंगे। एक्चुअली मैं शीशी सोच रही थी अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी तो यिन भी मेरा ही हो जाएगा, पर शिंग बोलता तुम तो बहुत ही बुरी हो, तुम जैसी लेडी कभी मेरी मोम नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से खिसक लो। तभी शाओ वहाँ जाती है। शिंग उसके पास चला जाता है। ये देखकर शीशी मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। शिंग शाओ को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, मैंने डैड और लिन का डीएनए टेस्ट करवाया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिंग को डाउट हो रहा था लिन का डैड और कोई नहीं उसी के डैड है, इसलिए दोनों भाई बहन मिलकर बड़ी होशियारी से शिंग का बाल तोड़ लेते हैं ताकि डीएनए टेस्ट करा सके। प्रेजेंट में शिंग बोलता है लिन के डैड और कोई नहीं मेरे ही डैड है। शाओ समझ जाती है 6 साल पहले चैन नहीं
मिस्टर यिन के साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था और शिंग मेरा ही बेटा है। उसकी बहन सीसी ने उसे झूठ कहा था। शाओ तो खुशी की मारी शिंग को हक कर लेती है। शिंग बोलता है, क्या अब मैं आपको मोम कह सकता हूँ? शाओ बोलती है, हाँ कह सकते हो, पर तुम अपने डैड को इस बारे में कुछ भी मत बताना। शिंग बोलता है, मोम ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट रहेगा। शाओ यिन को आकर बोलती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यिन तो खुशी की मारी चहक रहा होता है। शाओ बोलती है, ज्यादा खुश मत हो, फेक बॉयफ्रेंड बनने को कह रही हूँ, क्योंकि तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरी बेटी लिन को कोई हर्ट नहीं करेगा। असल में तो शाओ यिन को अपना बॉयफ्रेंड इसलिए बनाना चाहती थी ताकि वो इस बहाने से अपने बेटी शिंग के आसपास रह सके। शाओ अपनी बात बोलकर निकल जाती है। यिन को तो बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसका फेक वाला नहीं रियल वाला बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। शिंग बोलता है, डैड अगर आप मोम को इतना लाइक करते हो तो उन्हें कह क्यों नहीं देते? यिन बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।